हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह और एसपीएल लैब लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में छठी इंद्री को कैसे जागृत करें। आपको पता होगा कि पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो सारी जानकारी पहले ही बता देते थे कि कब क्या होगा और किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है हमें छठी इंद्री से। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस छठी इंद्री को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और ये कैसे काम करती है और इसके तमाम फायदे आपको बताएंगे इस वीडियो में। हाँ, और सबसे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके पास में जो बेल का बटन है उसे आप दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी इंद्री को जागृत करने के 5 तरीके हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस को परामनोविज्ञान के विषय के रूप में भी माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आप भी अपने छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं और क्या होते हैं इसके परिणाम। इसके लिए उपनिषद, वेद और योग इत्यादि हिंदू ग्रंथों में कई उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कहाँ होती है छठी इंद्री। हमारे मस्तिष्क के अंदर और कपाल के नीचे एक छिद्र होता है, उसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। वहीं से सुषुम्ना रीढ़ से होकर मूलाधार तक पहुंचती है। सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रकार से जुड़ी हुई है। शरीर के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है तथा दाईं तरफ पिंगला नाड़ी होती है और इन दोनों नाड़ियों के बीच छठी इंद्री होती है। यह इंद्री हर किसी में सुषुप्तावस्था में मौजूद होती है। सुषुप्तावस्था में मौजूद रहती है का मीन्स है कि वो होती सभी के अंदर है, लेकिन वो शांत रहती है और डीएक्टिवेट होती है, एक्टिवेट नहीं होती है। यानी एक्टिवेट करना मीन्स जागृत करना। तो आगे जानते हैं कि छठी इंद्री जागृत होने से क्या होता है। छठी इंद्री जागृत होने से मनुष्य में भविष्य को देखने की क्षमता विकसित होती है। यानी आप अपने भविष्य में क्या क्या आपके साथ होगा वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये छठी इंद्री का काम है। अतीत में झांककर घटना की सच्चाई का पता आसानी से लग सकता है। कोसों दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनी जा सकती है। लोगों के मन में जो भी विचार चल रहा है उसका शब्द सा पता चल जाता है। एक जगह ही बैठकर पूरी दुनिया के किसी भी जगह की जानकारी क्षण भर में पता लगाई जा सकती है। यानी मतलब साफ है कि जिसकी भी छठी इंद्री जागृत है उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है। यही कारण था कि पुराने समय में जो भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो किसी के भी विषय में कोई भी भविष्यवाणी कर देते थे और वो सच होती थी, क्योंकि उनकी छठी इंद्री जागृत होती थी, यानी एक्टिवेट होती थी। छठी इंद्री आपकी हर तरह से सहायता करने को तैयार होती है, बस जरूरत है आपको इसके लिए समर्पित होने की। तो ये आपको आपके साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको पहले ही देकर आपको सजग यानी सूचित कर देती है, सजग करने में सक्षम है और इस कारण आप उस होने वाले घटना को टालने के उपाय खोजने में सफल हो पाएंगे। इसकी सहायता से दूसरों की भी तकलीफ को दूर करने की क्षमता हासिल हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इसके विषय में वैज्ञानिकों का क्या मत है, यानी वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि छठी इंद्री
की बात कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हमें भविष्य में होने वाली घटना का पूर्व आभास कराती है। तो चलिए हम आपको इसके 5 उपाय बताते हैं जिनसे आप अपनी छठी इंद्री को जागृत यानी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। नंबर 1, प्राणायाम के अभ्यास से। क्योंकि हमारी दोनों बाहों के बीच छठी इंद्री स्थित होती है, इसीलिए प्राणायाम सबसे उत्तम उपाय माना गया है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने के कारण छठी इंद्री जागृत होती है। प्राणायाम के माध्यम से 6 महीने के अंदर छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी छठी इंद्री को जागृत करना चाहते हैं तो 6 महीने के लिए दुनियादारी से आपको अलग होना पड़ेगा। सुषुम्ना, पिंगला और ईड़ा के अलावा हमारे शरीर में और हजारों नाड़ियां मौजूद होती हैं। इन सभी नाड़ियों का सशक्तिकरण प्राणायाम और आसनों के द्वारा ही किया जा सकता है। इन सभी नाड़ियों की सशक्तिकरण और शुद्धिकरण के बाद ही नाड़ियों की शक्ति को जागृत करते हैं। तो ये था पहला तरीका जिससे आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, ध्यान के अभ्यास से। यानी जो ध्यान करते हैं, यानी एक तरह से जो ऋषि मुनि होते थे वो भी जंगलों में ध्यान करते थे निरंतर, तो उनकी इंद्रियां काम करती। भ्रुकुटी के बीच निरंतर ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगती है, जो हमारे सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री को बढ़ाने में मददगार होता है। कहते हैं कि निरंतर गहरे ध्यान प्रयोग से खुद ही जागृत होने लगती है। हर रोज 40 मिनट का ध्यान इसमें लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, सेल्फ हिप्नोटिज्म से। सेल्फ हिप्नोटिज्म यानी हिप्नोटिज्म या मैस्मेरिज्म जैसी अनेकों विद्याएं छठी इंद्री को जागृत करने के लिए एक सरल सस्ता रास्ता है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। हिप्नोटिज्म को संमोहन कहा जाता है और इसी संमोहन विद्या को प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से प्राचीन समय में पुकारा जाता था। आत्म संमोहन को सेल्फ हिप्नोटिज्म कहा जाता है। आत्म सम्मोहन की शक्ति पाने के लिए कई तरह के इस्तेमाल होते हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए। यानी किसी भी एक वस्तु को लगातार देखने से आपका इसमें ध्यान केंद्रित होता है और आप अपनी मन की शक्ति को जानने में कामयाब हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है त्राटक क्रिया से। यानी त्राटक क्रिया के द्वारा भी आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। जितनी देर आप बिना पलकें गिराए यानी झपकाए किसी एक वस्तु को देख सकें, देखते रहें और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। लगातार कुछ समय तक इस तरह अभ्यास करते रहने से आपकी एकाग्रता बढ़कर धीरे धीरे छठी इंद्री को जागृत करने लगेगी। इसके लिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी, तो वो आप जान लीजिए। लगातार त्राटक का अभ्यास करते रहने से मस्तिष्क और आंखों की गर्मी बढ़ती है। इसीलिए त्राटक के अभ्यास के तुरंत बाद नेति क्रिया का अभ्यास करें। अगर आंखों में किसी तरह की तकलीफ महसूस हो तो इस क्रिया को ना करें। इस क्रिया को भी किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से ही सीखें, क्योंकि इससे आत्म सम्मोहन घटित हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5, खुद के अभ्यास और बोध को बढ़ाएं। अगर हमें इस बात का एहसास होने लगे
कि हमारे पीछे कोई आ रहा है या आसपास कोई खड़ा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये छठी इंद्री के होने की सूचना है। उसके संकेत के कारण व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है कि किसी बात का क्या परिणाम हो सकता है। इस तरह वो चमत्कारिक रूप से किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व आभास हो जाता है। अगर आप अपने एहसास पर गहराई से ध्यान देने लगेंगे तो पता कर पाएंगे कि पहले की अपेक्षा आपके पूर्व आभास करने की क्षमता बढ़ने लगी है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहराता जाएगा, आपकी छठी इंद्री जागृत होती चली जाएगी। आप अपने एहसास को बढ़ाएं। जब आपकी यह आभास करने की क्षमता बढ़ने लगेगी तो वो पूर्व आभास में बदल जाती है। मन की यही स्थिरता और छठी इंद्री के विकास में सहायक होती है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी छठी इंद्री को लेकर, जिससे आप जागृत कर सकते हैं और करने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।